हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके नए सिलेबस को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़ोर पे हैं। कल रात से ही वीडियोस आ रहे हैं। एक बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था आज से 1 महीने पहले टेंटेटिव न्यू सिलेबस 2023 के ऊपर। काफ़ी कुछ उसी लाइन पे नया सिलेबस जो अभी डिस्कशन में है, दो कि अभी भी कुछ भी आईसीआई ने रिटर्न फॉर्म में अपने साइट्स पे या कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी नहीं शेयर किया, ना ही किसी इंटरव्यू में आईसीआई प्रेसिडेंट ने शेयर किया। बट फिर भी जो सोर्सेस हैं और जो सर लोग डिस्कस कर रहे हैं, और रात को भी मैंने देखा नीरज सर का वीडियो था और संकल्प सर का वीडियो था, और भी एक दो वीडियोज़ आए हैं। काफ़ी वही चीज़ सोर्सेस के जो भी मैं डिस्कस कर रहा था वही चीज़ मेरे को भी मिली है। एक चीज़ कंफर्म है, जो होने के पूरे पूरे चांसेस है, ये फाउंडेशन ऑनलाइन होगा, बीसीके का पेपर डिलीट होगा। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। बाकी पेपर्स ऑलमोस्ट सारे वैसे के वैसे रहेंगे। तो फाउंडेशन में एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, ये सब टेंटेटिव्स हैं। देखो भाई, ऐसा है, ये सब डिस्कशन है, इंडस्ट्री का डिस्कशन है, सीसीज के डिस्कशन है, जो अंदर से बातें निकल के सोर्सेस जो आप कह सकते हो हैं। जब तक इसका फाइनल वर्जन मिनिस्ट्री से पास होकर हमारी ICI.org पे नहीं आता है, जब तक हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता, एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो एक टेंटेटिव ड्राफ्ट है, आईसीआई काफ़ी हद तक सीपीए की लाइन पे जा रहा है। सीपीए, सीमा लंदन, मतलब सीमा और सीपीए के लाइन पे जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन सिलेबस को भी थोड़ा फॉलो कर रहे हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो एस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, जो अभी कंटेम्प्रेरी प्रोफेशनल कोर्सेज में जो कुछ भी चलता है, उसी लाइन पे जा रहे हैं। और भी बातें हैं, जैसे सीए इंटर में एक बात निकल के आई है कि ईआईएस हटने वाला है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ईआईएस एसएम मर्ज होगा एफएम के साथ, ऐसा है, ये बात सही है। लेकिन ईआईएस हटने वाला है। ईआईएस को आप रिमूव नहीं कर सकते। ईआईएस एसएम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप इन दो पेपर्स को, स्पेशली इंडस्ट्री ओरिएंटेड पेपर है, आप इनको अपने करिकुलम से हटा ही नहीं सकते। हटा नहीं सकते मतलब ऐसा कोई वीटो नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसको नहीं हटा सकते। बिकॉज देखो, आज की डेट में कोई एक्ट बनता है, कोई ऑडिट की बात होती है तो सिस्टम ऑडिट की बात होती है, एक्ट की बात होती है, कंप्लायंस की बात होती है, ऑनलाइन होता है हर चीज़ कंप्लायंस। आज एक सीए आर्टिकल के वर्किंग देख लो। जब वो 10 o'clock अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है, तब से लेके लास्ट तक वो क्या करता है, सिर्फ एक कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। अलग अलग टूल्स सिस्टम्स को वो यूज़ कर रहा होता है विद देयर वो ऑल अकाउंटिंग एंड टैक्स, फाइनेंस एंड टैक्सेशन नॉलेज एक्सेट्रा, ऑडिटिंग नॉलेज। तो वो पेपर हटा नहीं सकते। वो किस फॉर्म में आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ब्लॉकचेन है, जैसे मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिस्टम ऑडिट का पार्ट है, वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी, यही तो होता है। अलग अलग जगह पे एआईएस को बिखेर के ये क्या करेंगे, सबके साथ ये 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 चैप्टर अकाउंटिंग में से ईआरपी को इंटीग्रेट कर दिया इस तरह से, या एक सेपरेट पेपर बनाया जहाँ की एसएम ईआईएस के मेजर कंपोनेंट। आप अगर देखोगे ना तो सीमा में भी और सीपीए में भी एक पेपर है जिसमें ईआईएस एसएम 70% है, प्लस कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस है और एक आध फाइनेंस के टूल्स हैं। उनको मिला के एक पेपर बनता है। मेरी पूरी उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट वही सोच रहा है और उसकी नकल ही करेगा, कॉपी पेस्ट मारने वाला है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ईआईएस। यस, अकाउंटिंग को मर्ज करने की बात है, वो सही भी है। और इसी तरह से और भी कुछ पेपर्स को मर्ज करके उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बना के नंबर ऑफ पेपर्स कम किए जाएंगे, पेपर्स को सीरियस बनाया जाएगा। और ईआईएस का जो पेपर है, इसको ई लर्निंग में जाने के पूरे चांसेस हैं विद इट्स इंट्रोडक्शन इन अदर सब्जेक्ट्स, लॉ में, ऑडिट में, अकाउंटिंग में, और एसएम वाला जो पेपर बनेगा उसके साथ इंटीग्रेट करके एंड देन ई लर्निंग में भी इसको डालने की पूरी बात है। मेरी भी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है किसी से, ठीक है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द नेम्स, और मैं तो पार्टिसिपेट करता रहता हूँ एक्टिविटी में आईसीआई के, तो चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, जो बातें होती हैं, वो इसी लाइन पे हैं। फाइनल्स में एससीएमपी को और लॉ को हटाने की बात है, बट हटाने की बात नहीं है, उसे ई लर्निंग पे डालने की बात है। बाकी पेपर एज इट इज रहेंगे। ओपन बुक इंट्रोड्यूस होगा। मेरा पुराना वीडियो भी अगर तुम देखोगे ना, मैं सेम टेलीकास्ट कर रहा हूँ, वो उसी समय ये डिस्कशन था और सेम लाइन पे सब कुछ हो रहा है। अब देखते कि फाइनल वर्जन क्या आ रहा है। फाइनल वर्जन क्या आ रहा है, मैं तो थोड़ा ट्रेवल कर रहा हूँ। आपको आर्टिकलशिप को लेकर के कुछ बेनिफिट्स हैं कि 2 साल और प्लस 1 साल एज ए सीएफए के अंडर में प्रैक्टिस करना आफ्टर क्वालिफिकेशन, वो सब खबर आपके पास है। स्टाइपेंड डबल करने की बात है, गुड न्यूज़ है। आप इसके लिए, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। आपके ट्रांसफ़र को लेकर के कुछ उसमें रैपिड रिवीजन करने की बात है। ये सब डिस्कशन के पार्ट है।
ये वाला पार्ट कितनी जल्दी आएगा मेरे को नहीं पता है, लेकिन सिलेबस वाला पार्ट जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ पब्लिक डिस्कशन के लिए डालेगा। बट इस सिलेबस को बनने में अभी कोई भी बुक्स नहीं बनी, कोई भी सिलेबस अभी प्रॉपरली ड्राफ्ट होके अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। कम से कम आप मान के चलो 2 से 2.5 साल का वक्त लगेगा इस ट्रांजिशन पीरियड को रोल आउट होने में। तो 2-2.5 साल तक आपको कुछ ये नहीं सोचना कि मैं नए का वेट करूं और 2023 में क्या करूं, 24 में क्या करूं। आप तो बिल्कुल एक प्रोसेस से जाओ, आप जो कर रहे हो अभी उसी में क्वालिफिकेशन करके निकलो। ये सब टेंटेटिव डिटेल है, डिस्क्लेमर बिल्कुल लगेगी इसके साथ कि जब फाइनल आईसीआई का आएगा तभी कोई भी कुछ भी फाइनल बोल पाएगा। बट ये आज की डेट में इतनी बातें सही हैं, अंडर डिस्कशन है, अंडर कंसिडरेशन है बाय द बोर्ड, बाय द काउंसिल एंड यही गवर्नमेंट के इनपुट्स भी इसमें आएंगे। तो मैं अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई करूं। सिलेबस डायनामिक होगा, मॉडर्न होगा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगा तो और स्ट्रेटेजिक होगा। तो अगर मेरे IISSM के बच्चे सुन रहे हैं, IISSM आपको पहले से ज़्यादा पढ़ना होगा। अब किस किस फॉर्म में पढ़ना होगा दैट विल बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट। और कुछ पेपर ऐसे भी बनेंगे जिसमें एक एक पेपर को 2-2 3-3 टीचर मिलके पढ़ाएंगे। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं आज एक पेपर को भी 2-2 3-3 टीचर से पढ़वाते हैं। वो सिस्टम दोबारा से, जो पुराना सिस्टम था रिसर्च बेस्ड, केस की भरमार होगी। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी केसेस, मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर पढ़ने हैं। यही नया सिलेबस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो जो भी लाएगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडर्न कह सकते हो आप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के, दैट इज़ गोइंग टू बी अप्लाइड। So you have to be ready for something dynamic, something new, something very exciting and I'm also eagerly waiting. मेरा भी रोल बढ़ने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो आई एम गेटिंग रेडी। अभी मैं छुट्टियां मनाने थोड़ा सा बाहर निकला हूँ और उसके बाद 8 दिन के लिए मुंबई जाना है, क्लासेस हैं। तो मुंबई के बच्चे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं 5th ऑनवर्ड्स वहाँ मोस्ट प्रोबेबली रहूँगा। तो आप मुझसे आके मिल सकते हो। मैं आपको एड्रेस इसी तरह से यूट्यूब पे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डिस्कस कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो लेट्स हैव अ गुड मीटिंग ओवर देयर। इन केस देयर इज एनी चेंज इन द प्रोग्राम आई विल लेट यू नो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ट्रेन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो, आवाज़, अभी स्टूडियो तो है नहीं आज मेरे पास। सो ऑल द बेस्ट एंड स्वैग से करेंगे नए सिलेबस का स्वागत। सो ऑल द बेस्ट। और टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है, स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है, प्रोफेशनल रिगर, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स बेहतर होने वाली हैं, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। कहते ना कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू इन एवरी चेंज। सो in every mishappening there is surely something good, and that's going to happen in your life. So let's enjoy this and let's welcome this. All the best. See you. Bye bye.